स्टूडेंट्स, आज हम एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह आपके इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस पेपर के पहले यूनिट का पहला टॉपिक है। आइए आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करने का प्रयास किया है, ताकि ऐसे मूल विषयों के साथ निपटा जा सके कि क्यों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने आप को लगाते हैं, उनके द्वारा किन वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाएगा, व्यापार की शर्तें दो देशों के बीच कैसे निर्धारित होगी, हाउ विल बी द टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्ड बिटवीन टू कंट्रीज, और विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे। इन सब बातों को समझने के लिए अनेक अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक सिद्धांतों का विकास किया है। इन्हीं सिद्धांतों के क्रम में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज का सिद्धांत, यानी एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, और इसका आरंभ है वो ह्यूमे, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, इनके द्वारा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का, और बाद में जेएस मिल, बेस्टेबल, मार्शल, केर्न्स, इन लेखकों के द्वारा इसमें सुधार किया गया। इस सिद्धांत के आधुनिक जो व्याख्याकार हैं उसमें टॉजिग, हेबर्लर, ओहलन आदि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शामिल हैं। इस पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है वो है एडम स्मिथ। अभी हम एडम स्मिथ के एब्सोल्यूट एडवांटेज का जो सिद्धांत है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लाभ का जो सिद्धांत है उसका विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में प्रतिबंध पूर्ण संरक्षणात्मक व्यापारवादी जो विचार थे उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ है। एडम स्मिथ से पहले वणिकवादी अर्थशास्त्रियों का जो है बोलबाला था, और उनके अनुसार देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो व्याख्या जो प्रचलित थी उस समय वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तरह से स्वतंत्र व्यापार बहुत सीमित रूप से होना चाहिए, और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार को अनेक प्रतिबंध लगाने चाहिए। देश को निर्यात तो अधिक से अधिक करना चाहिए, परंतु आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके तीव्र विरोध के रूप में एडम स्मिथ ने एक तरह से मुक्त व्यापार की आवश्यकता का समर्थन किया, और ये बताया केवल मुक्त व्यापार ही उत्तरोत्तर जो है व्यापार के उत्तरोत्तर फैलाव और राष्ट्रों की अधिक खुशहाली को मजबूती से गारंटी देता है। स्मिथ के अनुसार मुक्त व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में वृद्धि लाता है। प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें वह सबसे सस्ता तैयार कर सकता है। आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के नारा जो है वो निसंदेह समय समय पर लगाए गए हैं अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा, परंतु हाल के समय तक भी कोई देश आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सका है। मुक्त और अबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो देश को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय में विशिष्टीकरण करने के लिए प्रेरणा देता है जिनमें उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। एडम स्मिथ ने जो है मुक्त व्यापार का समर्थन करते हुए ये भी लिखा है कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि एक देश को दूसरे देश पर जो लाभ प्राप्त है वह प्राकृतिक है अथवा प्राप्त किया हुआ है, जब तक एक देश को वे लाभ प्राप्त हैं और दूसरे देश उन्हें चाहता है, तो बाद वाले देश के लिए सदा यह अधिक लाभप्रद होगा कि वस्तु को स्वयं तैयार करने की बजाय उसे पहले देश से खरीद लिया जाए। जब देखिए दो देश निरपेक्ष लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन्हें उसी प्रकार लाभ होता है जैसे एक दर्जी अपने जूतों को अपने आप नहीं बनाता है, और जूता बनाने वाला सूट अपने आप नहीं सिलता है, और जूते और सूट का विनिमय करके दोनों आपस में लाभ प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये तो था स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एडम स्मिथ का। अब इस एडम स्मिथ के जो एब्सोल्यूट एडवांटेज का जो थ्योरी है उसको हम एक उदाहरण लेकर के भी हम समझ सकते हैं। तो
पहले टेबल में एक उदाहरण लिया गया है। मान लीजिए दो देश हैं ए और बी और वो दो वस्तुएं एक्स तथा वाई का उत्पादन करते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन की लागत को उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम से मापा जाता है। यदि हर देश के पास 2 श्रम दिन उपलब्ध हैं और दोनों में से हर एक वस्तु के उत्पादन पर 1 श्रम लगाया जाता है तो दोनों देशों में उत्पादन को हम इस टेबल से समझ सकते हैं। देश ए में 1 श्रम दिन के द्वारा वस्तु एक्स की 20 इकाइयों का और वाई की 10 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। टेबल से आप देख सकते हैं। दूसरी ओर देश बी में 1 श्रम दिन में एक्स की 10 इकाइयां परंतु वाई की 20 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। इससे क्या प्रकट होता है? यह प्रकट होता है कि देश ए को एक्स के उत्पादन में जबकि देश बी को वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। देश ए वाई की 0.5 इकाई को प्राप्त करने के लिए एक्स की 1 इकाई छोड़ने को तैयार हो सकता है। देश बी दूसरी ओर एक्स की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की कितनी इकाइयां छोड़ने के लिए तैयार है? 2 इकाइयां छोड़ने के लिए तैयार है। वो आप इसके विनिमय अनुपात से देख सकते हैं। यदि देश ए वस्तु एक्स के उत्पादन और वाई और निर्यात में विशिष्टीकरण करता है और देश बी वस्तु वाई के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण करता है तो दोनों ही देशों को इससे लाभ होता है। अब देखिए इसको आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिए हुए संसाधनों से इस पर्टिकुलर डायग्राम में देश ए का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो AA1 जो कि बताता है कि दिए हुए साधनों से देश ए OA1 अगर संपूर्ण साधन एक्स के उत्पादन में लगा दे तो वो OA1 के बराबर एक्स वस्तु का उत्पादन कर सकता है और अगर वो संपूर्ण संसाधन वाई के उत्पादन में लगा दे तो वो OA ही वाई उत्पादित कर सकता है। तो देश ए को एक्स वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ है तो वो निरपेक्ष लाभ है, इसलिए वो समस्त संसाधन जो है वो एक्स के उत्पादन में लगा देगा और OA1 के बराबर एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा। ठीक इस प्रकार से बी देश दिए हुए संसाधनों से या तो संपूर्ण संसाधन अगर वाई के उत्पादन में लगाता है तो OB1 वाई उत्पादन कर सकता है और अगर समस्त संसाधन एक्स के उत्पादन में लगाता है तो OB1 एक्स वस्तु उत्पादित कर सकता है। तो इस सिचुएशन से ये स्पष्ट है कि देश बी को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से ज्यादा लाभ है और उसको अपने समस्त जो संसाधन है वाई के उत्पादन में लगाकर OB1 ऑफ वाई उत्पादित करना चाहिए। तो ये तो डायग्राम से हुआ स्पष्टीकरण। अब देखिए जो व्यापार करने के फलस्वरूप लाभ कितना होगा और हाउ इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ट्रेड देन टू नॉट ट्रेड, तो उसको देखने के लिए एडम स्मिथ ने देखिए इस बात पर भी जोर दिया है कि निरपेक्ष लागत लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण करने से विश्व उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता है। वर्ल्ड जो प्रोडक्शन है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं और दोनों व्यापार करने वाले देशों के लिए व्यापार से जो लाभ है वो दूसरे टेबल में हम देख सकते हैं। व्यापार से पहले देश ए एक्स वस्तु की 20 और वाई वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। व्यापार के बाद वह वस्तु x के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। देश A वस्तु x की 40 इकाइयों का उत्पादन करता है और वह y की कोई भी इकाई उत्पन्न नहीं करता। इसी तरह से देश B व्यापार से पहले x की 10 इकाइयां और y की 20 इकाइयां पैदा करता है। व्यापार के बाद क्या स्थिति है? व्यापार के बाद वह y के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और y की 40 इकाइयों का उत्पादन करता है और x की कोई भी इकाई उत्पन्न नहीं करता। x और y दोनों ही में उत्पादन में वृद्धि 10 इकाइयों की है। देश A के लिए व्यापार से लाभ x की 20 इकाइयां और y की -10 इकाइयां हैं। इसी प्रकार x देश के लिए व्यापार से शुद्ध लाभ x की +10 इकाइयां और देश y के लिए व्यापार से शुद्ध लाभ +10 इकाइयां हैं। y की +10 इकाइयां हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्यापार जब नहीं करता है तो कुल जो उत्पादन है वर्ल्ड का वो कम है और व्यापार के बाद हम विश्व के कुल उत्पादन को हम
कंपैरेटिव रूप से हम ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा दोनों देश जब व्यापार करते हैं तो कुल मिलाकर के उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं। और स्मिथ का जो विश्लेषण है उसका एक अच्छा पहलू यह है कि आधिक्य का निर्गम जो है वो सिद्धांत है, रेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत है। और उसके अनुसार जो है एक देश के घरेलू बाजार में उत्पादन की जितनी खपत हो सकती है उसके ऊपर जो उत्पादन का आधिक्य है उसको वह विदेशी बाजार में बेच सकता है। और आधिक्य का निर्गम जो सिद्धांत है उसका अभिप्राय ये है कि अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण जो है वो उलट क्रमणीय या रिवर्सिबल नहीं है और यह किसी देश के विकास की क्रिया का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत का यह भाव है कि विदेशी व्यापार के फलस्वरूप हम निष्क्रिय उत्पादन क्षमता का, जो कि व्यापार के अभाव में पैदा हो सकती है, पूरा प्रयोग हो जाता है। यह निष्कर्ष जो है वो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की मान्यता के विरुद्ध है कि व्यापार से पहले भी संसाधनों का पूर्ण रोजगार है। व्यापार क्या करता है उससे संसाधनों का अधिकतम जो है, व्यापार क्या करता है कि उससे संसाधनों का अधिक कुशल प्रयोग संभव होता है। अब इस सिद्धांत की देखिए निरपेक्ष लाभ के जो सिद्धांत है, कुछ कमियां भी हैं इस सिद्धांत की, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस सिद्धांत में मान्यता ली गई है कि प्रत्येक निर्यातक देश एक वस्तु विशेष के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। जब एक देश को उत्पादन की किसी भी विशेष दिशा में निरपेक्ष लाभ न हो तो यह मान्यता सत्य नहीं होती है। और आप देख सकते हैं अधिकतर जो पिछड़े देश होते हैं उनको तो किसी भी वस्तु के उत्पादन में कोई भी निरपेक्ष लाभ नहीं होता है और पिछड़ेपन होने के कारण और अकुशलता के कारण वो कोई भी वस्तु में निरपेक्ष लाभ उनको नहीं होता है और वो कोई भी वस्तु का उत्पादन दूसरे देशों की तुलना में सस्ती दरों पर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार निरपेक्ष लागत लाभ का नियम विभिन्न देशों में जिस आधार पर व्यापार किया जाता है उसकी पूर्ण और संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि एडम स्मिथ ने केवल यह संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है। निरपेक्ष लागत लाभ किसी विस्तृत ढंग से उन तत्वों की खोज करने में असफल रहा है जो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को प्रभावित करते हैं। और तीसरी बात यह है कि एडम स्मिथ का आधिक्य का जो निर्गम सिद्धांत है वो पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। यह सिद्धांत पिछड़े देशों के विकास की प्रक्रिया पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ये देश अपने अतिरिक्त उत्पादन को विदेशी मंडियों में नहीं बेचते बल्कि वे घरेलू अभावों के होते हुए भी निर्यात करने के लिए विवश होते हैं ताकि वे अपने भुगतान शेष के घाटे को दूर कर सकें। इस तरह से देखिए आप, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंतर्गत हम और भी अनेक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।